का गार्ड खास है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं रीनू। शुरुआत करेंगे बलौदा बाजार की बड़ी खबर के साथ, जहां पर पुलिस ने ठगों के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है और गिरोह के 14 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में 8 महिलाएं भी शामिल हैं। लोगों को झांसा देकर सोने चांदी के जेवर लेकर हो जाते थे फरार। घर में रहने वाली अकेली महिलाओं को बनाते थे निशाना। आरोपियों से लाखों के जेवर और नकदी भी बरामद की गई है। बड़ी जानकारी है बलौदा बाजार से, जहां पुलिस ने ठगों के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है और गिरोह की 14 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में 8 महिलाएं शामिल हैं और लोगों को झांसा देकर सोने चांदी के जेवर लेकर ये फरार हो जाते थे। घर में रहने वाली अकेली महिलाओं को बनाते थे निशाना। आपके निर्देशानुसार हम लोगों ने उसमें टीम बनाई, कुछ लीड्स मिले, इसमें सर्विलांस की मदद से और साइबर की मदद से और थाना 11 की भी एक टीम लगी हुई थी। 3-4 टीमें इसमें काम कर रही थी। उसको इन्हें ट्रेस करते करते हम लोग खरसिया पहुंचे। रात में लगभग यहाँ से 12 बजे टीम्स निकली हैं और 3:30-4 बजे के आसपास उनकी पूरी तरह से घेराबंदी करने के बाद उनको पकड़ा गया है। पकड़ने के बाद उनको लाए यहाँ पे, प्रार्थियों से उनकी पहचान कराई गई, जिसमें कुल 14 आरोपी उसमें नामजद गिरफ्तार हुए हैं, जिनके विवेचना करके रिमांड पे जेल गए। और संवाददाता योगेश जुड़ गए। योगेश, किस तरीके से अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अंतर्राज्यीय जो गिरोह के जो है 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 8 महिला और 6 पुरुष है। लगातार लवन थाने क्षेत्र में ऐसी घटना सामने आई थी, जिसमें लगभग 6 लोगों ने इस पूरे मामले पर FIR दर्ज करवाई थी कि आखिरकार ये लोग जो है गहने को चमकाने के नाम पर घरों में जाते थे, जिसके बाद जब जो पीड़ित लोग है वो गहने को जब लाते थे तो उनको नकली जेवर दे दिए जाते थे। ऐसे ही इनका मामला सिलसिला चलता रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने जब पूछताछ की तो CCTV फुटेज के माध्यम से आरोपी की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक आरोपी को लवन के आसपास गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद बाकी का पतासाजी किया गया। और ऐसा ही कुछ मामला गिधौरी में आया था। फिर लगातार पुलिस ने 3 टीमें बनाकर एक दूसरे से जो फोटो वीडियो साझा की, जिसके बाद आखिरकार 1 हफ्ते के बाद पुलिस ने लगभग कुल 14 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है, जिसमें 8 महिला और 6 पुरुष शामिल हैं। ये चोरी करने के पश्चात एक निश्चित जगह पर मिलते थे। जैसे ही इन लोग पहले 1 दिन पहले रेकी होती थी, रेकी करने के बाद दूसरे लोगों को फिर अपने ही सदस्य लोगों को उस जगह पर भेजा जाता था और जो रेकी ये लोग किए रहते थे उसी जगह पे नहीं बल्कि उसके जगह पर दूसरे लोगों को ये लोग भेजते थे, जिसके बाद इनका जो घटना है वो अंजाम देते थे। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर आरोपियों को गिरफ्तार किया और 2 लाख रुपए की जो सोने चांदी की जेवरात हैं वो भी बरामद किए हैं और नकदी कैश भी बरामद किया है। और उनके पुलिस अभी जो 22 मोबाइल उनके जब तक की है उनको खंगाल भी रही कि आखिर और इस टीम में कौन कौन लोग शामिल थे और इन्होंने किन किन लोगों से बातचीत की। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुड़ गई है। हालांकि जो गिरोह पकड़ाया है, इनके तार कहां कहां जुड़े हैं और किस तरीके से अंजाम देते थे, सारी डिटेल्स खंगाल ली गई है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। ठगों के अंतर्राज्यीय गिरोह का ये भंडाफोड़ हुआ है और बड़ी मात्रा में सामग्री भी इनके पास से बरामद की गई है। रतलाम से खबर है, जहां 3 करोड़ के जेवरात लेकर सराफा व्यापारी फरार हुआ है। भाविका ज्वेलर्स का संचालक जीवन सोनी फरार हुआ। 7 बड़े ज्वेलर्स का 4 किलो सोना लेकर निकला। ग्राहकों को दिखाने के लिए ले गया गोल्ड ज्वेलरी। पीड़ित व्यापारियों ने थाने में दी शिकायत। CCTV खंगाल रही है पुलिस। बड़ी जानकारी आपको देने, रतलाम से 3 करोड़ के जेवरात लेकर सराफा व्यापारी फरार हो गया। भाविका ज्वेलर्स का संचालक जीवन सोनी भी फरार हुआ है। और संवाददाता सुधीर जुड़ गए। सुधीर, ये पूरा घटनाक्रम बताइए। देखिए, कल का ये पूरा घटनाक्रम है, लेकिन खबर यही है कि जो भाविका ज्वेलर्स के संचालक है वो 3 करोड़ रुपए की करीब 4 किलो सोना की जो ज्वेलरी है वो लेकर निकल गए हैं, फरार है। जीवन सोनी इनका नाम है। और जो होता यह है सराफा व्यापारी, सराफा बाजार में, कि अगर आपकी दुकान पे किसी तरह का कोई कस्टमर आता है और जो ज्वेलरी वो चाहता है आपकी दुकान पे वह ज्वेलरी नहीं है, तो आप आसपास से बड़ी दुकानों से ज्वेलरी जो है लाकर उस कस्टमर को दिखाते हैं और बेचते हैं। इस तरह का ट्रेंड सभी जगह देखने में आता है। तो इसी विश्वास का इस व्यापारी ने फायदा उठाया, चूंकि यह सराफा में रजिस्टर्ड नहीं है और तरह तरह की जो 7 फर्में बताई जाती है वहां से इसने गोल्ड के आभूषण
बुलवा लिए कस्टमर को दिखाने के लिए, लेकिन जब यह आभूषण लौटाए नहीं गए तब व्यापारियों का माथा ठनका, उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। फिर सभी व्यापारी एक एक करके माणक चौक थाना पहुंचते हैं तो पूरे मामले का खुलासा होता है और जब आंकड़ा निकलता है तो यह आंकड़ा करीब 3 किलो सोने तक के पहुंच जाता है, यानी करीब 4 किलो सोने तक पहुंचता है, जिसका जो अगर मैं पैसों की बात करूं तो 3 करोड़ रुपए का सोना होता है। अब पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। खबर यह भी है कि इस व्यापारी ने पहले अपने जो परिवार है उसको उज्जैन के पास एक गांव है वहां शिफ्ट कर दिया था, वहां भी पुलिस ने एक टीम भेजी है। साथ ही साथ इसकी जो स्कूटी है वो भी बाईपास पे मिली है। हादसे की कहीं आशंका तो नहीं है, पुलिस इस एंगल पे भी जांच कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इस व्यापारी ने ऐसा क्यों किया। ये व्यापारी सराफा बाजार में भी रजिस्टर्ड नहीं है और अब जो रतलाम की माणक चौक थाना पुलिस है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और इस पूरी जानकारी से साफ समझ में आ रहा है कि पहले से ही व्यापारी ने बहुत बढ़िया प्लान बनाया हुआ था इस लूट का, और उसके बाद उसने बहुत शातिराना तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। दोपहर में महानदी भवन मंत्रालय में सीएम साय लेंगे बैठक। विभागों की समीक्षा बैठक में योजनाओं की करेंगे समीक्षा, बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को देंगे निर्देश। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा करने वाले हैं। दोपहर में महानदी भवन मंत्रालय में सीएम साय बैठक लेंगे। विभागों के समीक्षा बैठक में योजनाओं की समीक्षा करेंगे, बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश भी देंगे। विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ये प्रमुख बैठक होने जा रही मंत्रालय में, और इसमें तमाम मंत्रालयों के जो मंत्री हैं महानदी भवन मंत्रालय में सीएम साय बैठक लेंगे। बेहतर योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी निर्देशित किया जा सकता है। तो कई सारे मुद्दे जिसको लेकर चर्चाओं की संभावना, और तमाम जो मंत्री हैं इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। विभिन्न विभागों की बैठक होगी और समीक्षा बैठक की जाएगी। जो योजनाएं संचालित हैं वो किस तरीके से क्रियान्वित हुई हैं, कैसे उनका लाभ पहुंच रहा है, या आगामी जो योजनाएं आने वाली हैं उनको लेकर किस तरीके से पूरा रोड मैप तैयार किया जाना है, लोगों तक, प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। विकास को लेकर भी बातचीत होगी। मौजूदा वक्त में क्या क्या विकास के कार्य हो रहे हैं, कहां तक गति पहुंची है, और खासतौर पर जो आमजन है उनके कल्याण से जुड़ी योजनाओं को लेकर मुख्य रूप से बातचीत, और मंत्रालय में विभिन्न विभागों के मंत्रियों के साथ आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तो सीएम साय करेंगे समीक्षा बैठक। संवाददाता तनु वर्मा जुड़ेंगे। तनु, क्या क्या वो मुद्दे जिसको लेकर आज बैठक हो सकती है जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लेने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है आज विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। जो विभाग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है उन सभी विभागों की आज समीक्षा बैठक होगी। करीब 3 बजे मंत्रालय में ये बैठक होनी है और जो शाम के 5 बजे तक चलेगी, और किस तरह से केंद्र की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, इन सभी को लेकर जो है वहां पर जो है वो चर्चा होगी। इसके साथ ही उनके क्रियान्वयन को लेकर, बेहतर क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो दिए जाएंगे। और एक तरह से ये समीक्षा बैठक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है अधिकारियों से फीडबैक लेंगे कि जो सेंट्रल की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर किस तरह से चल रही है, आम लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, योजनाओं का किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है। तो इन तमाम मुद्दों की वो समीक्षा बैठक लेंगे और समीक्षा बैठक लेने के बाद इन योजनाओं को लेकर आवश्यक जो है वो दिशा निर्देश जो है वो देंगे। और तो ये विभिन्न जो विभाग हैं उनकी जो है समीक्षा बैठक एक तरह से आज 3 बजे से की जाएगी, जिसमें बात करें तो खनिज विभाग सीएम साय के पास है, एजुकेशन डिपार्टमेंट उनके पास है। तो जो विभाग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है उन सभी विभागों में वो विस्तार से आज चर्चा करेंगे और योजनाओं का धरातल पर बेहतर क्रियान्वयन के लिए वो आवश्यक दिशा निर्देश देंगे, और तेजी से जो योजनाओं का क्रियान्वयन है वो कैसे किया जाए, इन तमाम चीजों पर जो है आज की इस बैठक में चर्चा होगी। जी बिल्कुल तनु, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री चर्चा करने वाले हैं। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली दौरे के बाद सीएम साय राजधानी रायपुर लौटे हैं। सीएम साय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उत्तर प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी गई है। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की समीक्षा बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। साथ ही केंद्रीय मंत्री
पीयूष गोयल के साथ ही बैठक में राज्य में औद्योगिक विकास की योजनाओं पर बात हुई है। हाँ, 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास में थे और इन 2 दिनों के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात किए और उनको छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार जो काम कर रही है उसके विषय में अवगत कराए और नक्सलवाद की लड़ाई में जो सफलता मिल रही है उसके विषय में अवगत कराए और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी उन्होंने बैठक ली और उनको भी अवगत कराया कि पिछले समय जब उन्होंने रायपुर में समन्वय समिति की बैठक ली थी उसके बाद हमारे सुरक्षा के जवानों में उत्साह का संचार हुआ था और फिर नक्सलवाद की लड़ाई में भारी सफलता मिली और उन्होंने बैठक में छत्तीसगढ़ की तारीफ भी की और आदरणीय पीयूष गोयल से आज मुलाकात हुई थी, हमारे जो उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं, और उनसे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र में कैसे विकास हो इसके लिए उनसे चर्चा किए और यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी उनसे मांग किए। तो सहानुभूतिपूर्वक बात किए हैं। आने वाले समय में औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास के लिए उनके तरफ से भरपूर सहयोग मिलेगा। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरें तेज अंदाज में।